हेलो स्टूडेंट्स, गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ में यूनिट 9 हैदी इन द सिटी एक स्टोरी मैंने आपको पढ़ाया। इस स्टोरी में एक 5 साल की हैदी नाम की एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता नहीं हैं। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ एल्प्स में रहती है और अपनी पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी को बहुत पसंद करती है। तभी एक दिन उसकी ऑन्ट आती हैं डेटी अपने साथ ले जाने उसको फ्रैंकफर्ट जर्मनी के एक शहर का नाम है और एल्प्स यूरोप के सबसे लंबी पर्वतमाला माउंटेन रेंज का नाम है। वो एक क्लारा सेस्मैन है, उसके साथ में रहने के लिए, एक अकेली लड़की है, उसके साथ में रहने के लिए उनको ले जाती है। क्लारा हैदी को बहुत पसंद करती है, लेकिन जो हाउसकीपर हैं मिस रॉटनमायर जो हैं, ठीक है, मिस रॉटनमायर हाउसकीपर हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, है ना, घर की जो देखभाल करती हैं। और हैदी को बहुत अपने दादाजी की याद आती है। वो जाना चाहती है अपने दोस्तों के साथ वहाँ एल्प्स में। वहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल है शहर में, उसको लगते है। और उसकी कहानी जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो स्टोरी राइटर हैं, ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं, है ना। ये जोहाना लुइस पायरी हैं, जो स्विट्ज़रलैंड की रहने वाली थी और 1827 से 1901 तक, और वहाँ की बहुत मशहूर लेखिका हैं। और उनकी ये जो किताब है जो ये कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बहुत ही मशहूर है वहाँ पर, और पूरी दुनिया के कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेट हुआ है, यानी बदल करके दूसरी भाषाओं में ये किताब उनकी छपी है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि लिटरेचर किसको बोलते हैं। लिटरेचर किसी भी आदमी की जो लिख करके वो पोएम या कहानी या कोई भी नॉवेल लिखता है, तो उसको एक पीस ऑफ आर्ट माना जाता है, कला का एक ये वस्तु मानी जाती है। उसमें नॉवेल्स, पोएम्स, स्टोरीज़, ड्रामा यानी नाटक वगैरह आते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जो हैदी एक अनाथ लड़की है, तो वो वहाँ जाती है। पहली बार जो आंखें खोलती है अगली सुबह, तो वो आपको एक ऊंचे से बिछावन पर बड़े से कमरे के अंदर पाती है। वो खुले आकाश को देखना चाहती थी, नीचे ज़मीन को देखना चाहती थी, जैसा कि वो हमेशा अपने घर पर करती थी। लेकिन उसके लिए खिड़कियाँ बहुत ऊँची थी, वो इतनी छोटी थी ना, और खिड़कियाँ ऊँची थी, वो सिर्फ दूसरी तरफ की खिड़कियों को देख पाती थी। बेचारी लड़की एक ऐसे चिड़िया के जैसे महसूस कर रही थी, जैसे वो पिंजड़े में बंद चिड़िया होती है, उसी तरह के। हैरी ने बटलर को बोला, जो उस घर का मुख्य खानसामा यानी कि खाना बनाने वाला मेन जो मुख्य होता है, सेबेस्टियन नाम था, कि वो क्या उसके लिए खिड़कियाँ खोल देगा। सेबेस्टियन तुरंत तैयार हो गया, उसने खिड़की खोल दी और उसको स्टूल ला कर दिया ताकि वो बाहर देख सके। हैदी बहुत निराश हो गई। उसने मुझे बस पत्थर की सड़कें यानी सड़क दिखाई पड़ रही है, क्या दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, घर के दूसरी तरफ? तो सेबेस्टियन ने जवाब दिया, हाँ ऐसा ही है। तो हैदी ने पूछा कि तुम बहुत नीचे सभी चीज़ों को देखने के लिए कहाँ जाते हो? तो बोला कि चर्च टावर पर। वहाँ पर तुम वह जो देख रही हो ना, गोल्डन डोम मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है, आप देख सकते हैं, इसको डोम बोलते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, गोल वाला हिस्सा, उसको डोम बोलते हैं। तो सेबेस्टियन ने कहा कि तुम देख रही हो गोल्डन डोम वाला वो जो है वहाँ पर, वहाँ से तुम सब कुछ देख सकती हो। हैदी तुरंत सीढ़ी से नीचे उतरी, स्टूल से नीचे उतरी, सीढ़ियों से नीचे चली गई। नीचे दरवाज़ा खोला, उसने अपने आप को एक सड़क पर पाया। एक कोने में उसने एक लड़के को देखा। हैदी उसके पास दौड़ के गई और बोला, कैन यू शो मी ए चर्च विद अ टावर वाले चर्च को मुझे दिखा सकते हो? बोला, हाँ चलो कम। अराइविंग एट एन ओल्ड चर्च विद अ टावर, पुराने चर्च टावर पर, वो टावर बना था उसमें, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चर्च टावर कैसे दिखाई पड़ रहा है तस्वीर में। ये ऊंची ऊंची तिकोनी जो इमारतें हैं चर्च के अंदर, उसको बोलते हैं चर्च का टावर, ठीक है। तो वो लेके गया, वो उसको एक पुराना सा चर्च था, है ना, पुराने से चर्च में वो लेकर गया। वहाँ पर उसने वो घंटा बजाया। हैदी ने पूरी ताकत से घंटा बजाया और एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला।